गुजरात तो आप जानते हैं गुलाम प्रदेश है। इस भारत में गुजरात पूर्ण रूप से गुलाम है। गोधरा कांड के बाद से आज तक गुजरात के नागरिक आज़ादी कहाँ जानते हैं। वहाँ जरा नमक के किसान से मिल के आइए, आप मजदूर बन गया है, केवल रोटी पे जिंदा है। परिस्थितियाँ जाके एक बार वहाँ की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट लेके तो आइए आप। यहाँ से सवाल करने से काम नहीं चलता है, वास्तविकता को भी देखना पड़ेगा। एक बार आप जाइए, मजदूर जो वहाँ पे नमक का किसान है, ठीक है, उसका एक बार इंटरव्यू लेके आइए, आपको हकीकत मालूम पड़ेगी क्या हालत है। गुजरात का किसान है लेकिन आज़ाद नहीं है ना, वो आज़ाद नहीं है, आने नहीं दिया जा रहा, नोटिस दिए जा रहे हैं, यहाँ आने पे पाबंदी है किसानों के ऊपर। रेल क्यों नहीं चल रही? आज हमारे देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, रेल चलेगी तो राजकोष बढ़ेगा, लेकिन आज क्यों नहीं चलाई जा रही? किसान आंदोलन का डर है कि किसान बड़े पैमाने पे आ जाएगा, क्योंकि अभी साधन नहीं है, महंगाई के कारण किसान असमर्थ है इधर उधर से आने में। देखो, बंगाल का भी किसान यहाँ पे बैठा हुआ है, हर राज्य का किसान यहाँ आ चुका है, आप लोगों के सामने मंच पे खड़े होके जल भी दे चुका है टिकैत जी को। तो पूरे देश का किसान आंदोलित है। आपका मेन स्ट्रीम मीडिया भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, वो बराबर आंदोलन में हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहा है। जब से आंदोलन हुआ है, आप अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी बंगाल चुनाव में पड़े हुए हैं, यहाँ पे योगी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम बॉर्डरों पे मीडिया के माध्यम से आंदोलन में हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए जी, हिंदुस्तान तमाम मीडिया के लोग की अल्टीमेटम दे दिया है, 12 घंटे का ये कर दिया है गांव वालों ने। अगर किसी गांव वाले को आपत्ति है तो कोर्ट के माध्यम से आए ना सामने। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मीडिया का सहारा लेके कैसे किसान आंदोलन में हिंसा फैलाने की जो साजिश कर रहे हैं, इसे भी किसान समझता है, देशवासियों को भी समझने की जरूरत है। सरकार तो पूरी तरह से टस समस हो चुकी है यार। सरकार की खामोशी है, क्योंकि सरकार इस अवस्था में नहीं है कि किसानों की मांग को पूरा कर पाए। कहीं ना कहीं सरकार उद्योगपतियों के दबाव में है, वो प्रमुख वजह है जो आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि सरकार दबाव में। मीटिंग भी करी है सरकार ने, किस प्रकार से षड्यंत्र भी कर रही है सरकार, कीले भी ठोकते हैं डर के मारे कि कहीं किसान अंदर ना आ जाए। और कैसे डर मानेंगे? पंजाब में चुनाव हार चुकी है सरकार, बंगाल में अभी 2 मई को पूरे 5 राज्यों में चुनाव हारेगी सरकार। हर तरीके से सरकार बैकफुट पे है, आप लोगों को नज़र आ रहा है। हक के लिए तो आंदोलन करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, लेकिन वहाँ पे आंदोलनकारी हैं कहाँ? यहाँ पे लोगों को नहीं आने दिया जा रहा। वो तो जब भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत होती है आपके अंदर या अपने मुद्दे को या किसी मतलब साजिश के तहत कोई चीज़ उजागर करना, जैसे दंगे कराने में एक्सपर्ट है। हमारे भारत में यूपी में भी तो हुआ था 2013 में, कैसे समुदायों को लड़ाया गया अनुभव है इनके पास। जैसे दिल्ली में हुआ मुजफ्फरनगर कांड, आपको याद है या नहीं है? तो ये इनके पास तरीके हैं। कभी जब आरक्षण खत्म कर देंगे तो स्वर्ण समाज आगे आ गया, आरक्षण को बढ़ावा दे देंगे तो दलित समाज आगे आ गया। तो इस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अब यार ये तो वही हो गई कि चोर के साथ चोर बन जाओ। मीडिया का काम क्या है? स्वतंत्र पत्रकारिता करना, ये नहीं कि कभी भाजपा के बन जाए या हमारे बन जाए। आप वो दिखाइए जो दिखाना चाहिए। किसान आतंकवादी खालिस्तानी है, मीडिया वाले ने आज तक प्रूफ किया। आपने बाबा रामदेव की तरह हमारे इस आंदोलन को क्यों नहीं पूरे देश में दिखाया? बाबा रामदेव के आंदोलन में आपकी देख लीजिए, आप पीछे रिकॉर्ड में जाके, कितनी बेहतरीन पत्रकारिता है, कैसे आप लाइव दिखा रहे हैं 24 घंटे। हमारे किसान आंदोलन को क्यों नहीं दिखा रहे, क्यों बदनाम कर रहे हैं? अब हम मतलब चोर बन जाए? हम नहीं चाहते मीडिया को खरीदना, हम चाहते हैं मीडिया सच दिखाए। हम नहीं चाहते कोई अधिकारी हमारे लिए काम करे, हम चाहते हैं अधिकारी संविधान के लिए काम करे। हम अपना हक मांगने आए हैं, हम हक की बात कर रहे हैं। हम मीडिया को अपना बनाने नहीं आए, हम सरकार पे दबाव बनाने नहीं आए, हम अपना अधिकार मांगने आए। मोदी जी ने पूरे देश में मोदी जी ने निजीकरण कर दिया। अब वहाँ पे खट्टर साहब ने आरक्षण दे दिया। जब हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं है तो आरक्षण कहाँ मिलेगा? ऐसे हमारे देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम उस बात के सामने अपनी बात रख रहे हैं। मुझे बताएं खट्टर, जब सरकारी नौकरियां हैं नहीं, आरक्षण किस में मिलेगा? अब आंदोलन जाट समाज का है तो कैसे समाज को तोड़ा जाए? संजीव बालियान जिनको हमने चुना, आज वो हमारे खिलाफ हैं, केवल राजनीतिक स्वार्थ में। समाज के खिलाफ हैं, समाज को तोड़ रहे हैं। देश के खिलाफ हैं, देश के अहित में आज समाज को तोड़ रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, हमें मीडिया का पक्ष नहीं चाहिए। आप भी तो कर रहे हैं वही काम जो मीडिया करता है। आपको हमने कितना पैसा दिया? नहीं, आप हमेशा कर रहे हैं। आपने शाहीन बाग वगैरह, जहाँ पे भी आप लोगों का, सोशल मीडिया का कह रहा हूँ। और जब सोशल मीडिया ने इनको पीछे कर दिया, मोदी के प्रवक्ताओं को, सुधीर चौधरी, रजत शर्मा, अंजना ओम कश्यप, जब इन लोगों को देश नहीं सुनने लगा, आपके ऊपर कानून बना दिया। हम इसके खिलाफ हैं। मनदीप पूनिया को जेल में डाल दिया जाता है,
अब भाजपा के लोग अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, चुनाव में नहीं रोका जा रहा। हमें तो कभी नहीं लगी। आप देश में कह सकते हैं लोगों ने क्यों थाली नहीं बजाई। अब आज 25 रुपये महंगाई बढ़ रही है, इन लोगों के परिवार का बजट बिगड़ रहा है, आने वाले दिनों में घर में रोटियां नहीं बना पाओगे। अभी आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, ये देश की जनता को सोचना चाहिए ना। थाली पूरे देश ने बजाई, थाली पूरे देश। जब आप थाली बजा रहे थे तब यहाँ पे मजदूरों को प्रवासी कहा जा रहा था। आज प्रवासी मजदूर क्यों नहीं है हमारे साथ? आज प्रवासी मजदूर क्यों नहीं है? मेरी गलती थोड़ी है भाई। सच बोलने वाले आवाज उठा रहे हैं। 32 पत्रकार जेल में है। जो मोदी का प्रचार करता है उसे सुप्रीम कोर्ट छुट्टी वाले दिन जमानत देता है। हम तो आवाज उठा रहे हैं ना। देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और उनको भी आवाज उठानी पड़ेगी। जैसे आप हैं, आप सच दिखा रहे हैं। AKBP के न्यूज रिपोर्टर ने नौकरी को लात मारी ना। देश हित में स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा और अपने देश के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। ऋषभ सिंह था, क्या नाम था उस पत्रकार का? रक्षित। हाँ, उन्होंने देखिए वो है, विनोद दुआ जी हैं आपके, प्रसून वाजपेयी जी हैं आपके, रजत शर्मा है। आप सब लोगों का एक समुदाय है जो सोशल मीडिया के माध्यम से देश को आज बचाए हुए है, वरना देश तो डूब गया है। ये हकीकत है। नहीं, आंदोलन में कोई चूक नहीं है, सरकार तानाशाही है। सरकार ने किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी किसी भी गलती को मानती नहीं है। आपके देश के प्रधानमंत्री कभी मीडिया के सामने नहीं आते। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज तक जो बोला वो केवल गुमराह किया। भेष बदल के कैसे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। देश के नागरिकों को चिंतन करना चाहिए कि भेष बदलने से देश नहीं चलता, बातों से श्री राम के नाम से देश नहीं चलता। आज लोग मर रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, हमारा नौजवान आत्महत्या कर रहा है, कैसे शिक्षा बंद की गई है, कैसे आज हमारे बच्चों का भविष्य और देश संकट में है, मानव अधिकार समाप्त हो चुके हैं। इन परिस्थितियों पर गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा। सरकार जनता दोनों, जनता ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। अगर जनता अपनी जिम्मेदारी निभा रही होती तो आज जब अपने खेत आपके बिकने आए, जब आपके खेत पे डाका पड़ा तो आप आज यहाँ आ गए। जब नोटबंदी की गई तब आप क्यों नहीं आए? जब रेलवे बेचा जा रहा था, वो जो हमारा था, मेरा अधिकार था भारतीय रेलवे पे, आज अंबानी अडानी का है, तब क्यों नहीं आए? जब रेलवे का निजीकरण हो रहा था, जब अगर हमारे देश का नागरिक एकजुट हो जाता, खड़ा हो जाता, तो आज ये बिल बन ही नहीं पाता। हमारी जिम्मेदारी हमने नहीं निभाई। राहुल गांधी जी ने हर वक्त, हर संकट को आने से पहले देश की जनता को आगाह किया, लेकिन उन्हें पप्पू घोषित कर दिया गया। आज हमें महसूस हो रहा है कि हम भी पप्पू, राजनाथ भी पप्पू है, नरेंद्र तोमर भी आज सांसद होके भी ये लोग बोल नहीं सकते। ये लोग जनता के लिए कुछ कर नहीं सकते। केवल अमित शाह की हुकूमत है देश में। जैसे एक जंगल राज, तानाशाही, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, किस प्रकार से आम आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, आंदोलनों का दमन किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। जिम्मेदारी है लोकतंत्र में, जिम्मेदारी है संविधान के साथ चलने में, उसको निभाना पड़ेगा।